कमरे में तेज सन्नाटा था। मन्नत चुपचाप बैठ के एक कोने पर बैठी थी। उसकी आंखें रोते रोते लाल थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। घुटनों को मोड़कर वो खुद में सिमटी हुई बैठी थी, जैसे किसी तूफान से टूटी हुई साख। तभी दरवाजा धीरे से खुला। मन्नत ने चौंकते हुए उधर देखा। प्रिंस अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की मगर सख्त मुस्कान थी और हाथ में एक छोटा सा फर्स्ट एड बॉक्स। जैसे ही मन्नत ने उसे देखा, वो घबरा गई। कांपती आवाज में बोली, प्लीज मेरे पास मत आइए, मुझसे दूर रहिए। आप इंसान नहीं, एक सजा है जिससे मैं बहुत डरती हूँ। प्रिंस थोड़ा रुका, फिर उसकी ओर बढ़ा। उसकी मुस्कान धीमे से फैल गई। मैंने पहले ही कहा था मन्नत, मुझसे भिड़ने की कोशिश मत करना। जब कोई मुझे चुनौती देता है, मैं उसे उसकी हद याद दिलाना नहीं भूलता। उसकी निगाहें मन्नत के लाल पड़े हाथों और पैरों पर टिक गई। मन्नत की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मैं आपके साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती। लेकिन फिर प्रिंस ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वो धीरे से फर्स्ट एड बॉक्स खोलते हुए बोला, तो इतनी आसानी से नहीं जा सकती। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बिताया गया मेरा वक्त, मेरी फीलिंग्स, सब कुछ यूं ही बर्बाद कर दूंगा। वो धीरे से नीचे बैठा और उसकी पैरों की ओर झुका। मन्नत ने खुद को पीछे खींचा, लेकिन उसमें अब हिम्मत बाकी नहीं थी। प्रिंस ने मरहम धीरे से उसके पैरों पर लगाया। मन्नत दर्द से सिसक उठी और अपने हाथों से उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। प्रिंस ने उसकी तरफ देखकर ठंडे स्वर में कहा, ये हाथ सिर्फ मुझे छूने के लिए बने हैं। अगर फिर किसी और को छुआ, चाहे गलती से भी, तो ये दर्द फिर लौट सकता है। मन्नत कांप गई। उसने धीमे से अपने हाथ पीछे खींच लिए। कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर प्रिंस ने उसे ध्यान से देखा और धीमे स्वर में बोला, अब चुपचाप यहीं आराम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मन्नत की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके चेहरे पर थकावट और दर्द साफ झलक रहा था। वो कुछ नहीं बोली। प्रिंस उठकर खड़ा हुआ, उसे एक बार और देखा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। सोफे पर पहले से ही मोहित बैठा था। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। जैसे ही प्रिंस कमरे में दाखिल हुआ, मोहित एकदम से उठकर खड़ा हुआ और तीखे स्वर में बोला, क्या तुम पागल हो गए हो प्रिंस? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? प्रिंस ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। मोहित ने दांत गुस्से से पीसते हुए कहा, क्या? उसे डराकर तोड़कर उसके साथ जबरदस्ती करके उसे अपना काम समझते हो तुम? प्रिंस की मुस्कान एकदम गायब हो गई। वो गंभीर हो गया और ठंडे स्वर में बोला, मैं सिर्फ अपना हक ले रहा हूँ जो कभी छीन लिया गया था। मोहित की आवाज और ऊंची हो गई, कौन सा हक? तुम जानते हो वो तुम्हारी बहन नहीं है। उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया, तो फिर क्यों उसके पीछे पड़े हो? क्यों उसे चैन से जीने नहीं देते? वो कुछ रुककर बोला, मैंने कमरे से आती आवाज सुनी है, मुझे सब पता है। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? इतना कहते हुए प्रिंस की आंखें लाल हो गई। उसने कदम आगे बढ़ाते हुए गुस्से में कहा, एक शब्द और मत कहना मोहित, वरना मैं भूल जाऊंगा कि हम दोस्त हैं। मोहित सन्न रह गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला और शांत स्वर में बोला, ओके सॉरी, मैं मानता हूँ कि वो तुम्हारी कभी बहन नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा करना, उसे तकलीफ देना, ये सही नहीं है। वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, और एक बात समझ नहीं आती, उसने तुम्हें खुद को छूने की इजाज़त कैसे दी? वो तो तुमसे डरती है, नफरत करती है। प्रिंस ने गहराई से उसकी ओर देखा।
फिर मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है, उसने कहा। तो बताओ मोहित, तुम्हें क्या लगता है उस कमरे में अभी हमारे बीच क्या हो रहा था? मोहित ने हिचकिचाते हुए कहा, मोहित की आंखों में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। मोहित ने हिचकी लेते हुए उससे कहा, सॉरी, देखो मैं जानबूझकर नहीं सुनना चाहता था, लेकिन जब मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा था, दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से मन्नत की अजीब चीख सुनाई दे रही थी। तभी मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसके साथ ऐसा बिहेव करने का। प्रिंस ने उसे गहराई से देखा और धीमे लेकिन तीखे स्वर में बोला, तो तुम्हें लग रहा है कि मैं उसके साथ लव मेकिंग कर रहा हूँ? मोहित बोला, देखो, डिजायर आना कोई गुनाह नहीं है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं भी जानता हूँ कि इंसानी शरीर से ये सब महसूस होना स्वाभाविक है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे जबरदस्ती किसी रिश्ते में घसीटो। वो तुमसे बहुत छोटी है, मासूम है और दुनिया की असलियत तक नहीं समझती। दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं करना आता उसे। प्लीज उसे बर्बाद मत करो। इतना सुनते ही प्रिंस जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द नहीं बल्कि जुनून, गुस्सा और घमंड था। तो तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ गलत कर रहा था? प्रिंस की आवाज ठंडी पड़ गई। मैं उसे उसकी गलती की सजा दे रहा था। अब उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक नाम रहेगा, वो है प्रिंस सूर्यवंशी। मोहित चौंका। मतलब तुमने उसके साथ जबरदस्ती की? प्रिंस की आंखों में जुनून भरकर बोला, अगर कोई और उसकी तरफ देखेगा तो मैं उसकी रगों से खाल तक नोच लूंगा। मोहित सन्न रह गया। पहली बार उसे प्रिंस की आंखों में प्यार नहीं, पागलपन दिखा। कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगे? इस सवाल पर प्रिंस का चेहरा सख्त हो गया। दूसरी तरफ अनु मन्नत के अपॉइंटमेंट के बाहर खड़ी थी। उसने एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खोला और भीतर आई। मन्नत, दरवाजा क्यों नहीं खोला? देखो, आज जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों को शांत होकर बात करनी चाहिए। घर में हर तरफ मन्नत को ढूंढते हुए अनु की आंखें चौड़ी हो गई। मन्नत, तुम कहाँ हो? तुम तो यहीं होनी चाहिए थी ना। कमरे में सन्नाटा था और मन्नत गायब। रात के 2:30 बज रहे थे। कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। लंबा चौड़ा प्रिंस अंदर दाखिल हुआ और एक टक बेड की तरफ देखने लगा। वहां एक कोने में सिमटी मन्नत गहरी नींद में सो रही थी। प्रिंस उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कुछ पल तक उसका चेहरा देखा, फिर उसकी धीमी भारी आवाज कमरे में गूंज उठी। बचपन से लेकर अब तक अगर मैंने तुम्हें किसी भी भावना से देखा है तो वो है नफरत। इतनी गहरी नफरत कि उसमें दीवानगी छिपी है। तुम्हें हर तरफ से तकलीफ देना ही मेरा मकसद रहा, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। प्रिंस ने उसके हाथों पैरों के निशान देखे। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बदले में मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। ये मेरा फैसला है। तुम पर हक मेरा है, चाहे कैद करके रखूं या सजा देकर, लेकिन तुम्हारा होना किसी और के नसीब में नहीं होगा, क्योंकि ये नफरत नहीं दीवानगी है। और जब दीवानगी हद से बढ़ती है तो या तो सामने वाला मिटता है या फिर मैं। और जोर से हंस पड़ा। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। अगली सुबह मन्नत की आंख खुली। सामने प्रिंस को देखकर वह चौंक गई। उसने घबराकर अपना सीना पकड़ लिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी।
तभी बगल से आवाज आई, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। मन्नत गुस्से से बोली, आप मेरे लिए किसी भूत से कम नहीं हैं और आप यहाँ मेरे बेड पर क्या कर रहे हैं। वह जल्दी जल्दी इधर उधर देखने लगी। मैं तो यही सोई थी, मुझे अपने कैफे भी जाना है। कितना टाइम हो गया है। घड़ी की तरफ देखा, राहत की सांस ली। थैंक गॉड, अभी तो आधा घंटा है, मुझे निकलना होगा। जैसे वह बेड से नीचे उतरी, प्रिंस ने उसकी कमर थाम ली। मन्नत चौंकी, ये क्या कर रहे हो, छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना, अब आप मेरे करीब मत आइए। प्रिंस मुस्कुराया, तुमने कहा था, पर क्या मैं मानने वाला हूँ। मन्नत की आंखें डर से फैल गईं। अचानक वह उसे झटके से बेड से गिरा देता है। वह घबरा कर चिल्लाई, प्रिंस प्लीज, ये क्या कर रहे हैं। प्रिंस उसके चेहरे को देखता है। तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो, क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वह रुकता नहीं, आगे कहता है, सच कहूँ तो कभी कभी तुम्हें महसूस करने का मन करता है। मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपती आवाज में बोलती है, प्रिंस ये बातें मत कहिए, मैं इंसान हूँ, कोई चीज नहीं। उसकी बात पर प्रिंस गहराई से उसे देखता है। फिर वह एक अजीब सवाल पूछता है, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, या फिर किसी को देखकर दिल तेज धड़का हो। मन्नत जो अब तक कांप रही थी, अचानक से ठहर जाती है और हैरानी से उसे देखने लगती है।